इसलिए ये कौम तरक्की कर रही है, ये कौम कामयाबी हासिल कर रही है। इस कौम को पढ़ने ना दिया जाए। ये कौम पढ़ेगी नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं। एक जुमला याद रखे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अगर पढ़ोगे तो बढ़ोगे, आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। जाहिलियत के दौर से निकलना पड़ेगा, जिहालत से निकलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। दुनिया ने सोचा मुसलमान का बच्चा बच्चा इल्म का ताजदार है, इल्म का शाहकार है, मुहक्किक है, मुदब्बिर है, आलिम है, फकीह है। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा इस कौम को अगर गुलाम बनाना है, इनके हाथों से कलम छीन लिया जाए, इनके हाथों से कलम छीन लिया जाए, इनके हाथों से किताब छीन लिया जाए, इनके दिलों से तहकीक का जज्बा छीन लिया जाए। आज आपसे पूछता हूँ, पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। आज दुनिया सर्च नहीं कर रही है, तवज्जो, दुनिया आज सर्च नहीं कर रही है, रिसर्च कर रही है। रिसर्च किसको कहते हैं? पहले जो सर्च किया गया उसको दोबारा ढूंढने को रिसर्च कहते हैं। अब पता चला जब साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं तो फिर सर्च करके किसने दिया? किसी ने तो सर्च किया होगा, इसीलिए तो आज रिसर्च हो रहा है। तो जिसने सर्च करके दिया है उसी को कुरान मुकद्दस कहते हैं। आपको नहीं पता? कुरान कहता है अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़ना हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ने किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किया। ये आयत मुबारका का आखिरी हिस्सा बता रहा है। पता चला सूरज का मामला इस्लाम बयान कर रहा है, चांद का मामला इस्लाम बयान कर रहा है, सितारों की अंजुमन इस्लाम बयान कर रहा है, गैलेक्सी का निजाम इस्लाम बयान कर रहा है। आपको नहीं पता इतनी बड़ी सुबह आती है, रात कहाँ चली जाती है, रात आती है, सुबह कहाँ चली जाती है। आपको पता है किसानी का हुनर कुरान बयान कर रहा है, पौधों का तसव्वुर कुरान बयान कर रहा है, शफक का जमाल कुरान बयान कर रहा है, उफक की सुर्खी कुरान बयान कर रहा है, दरियाओं की रवानी कुरान बयान कर रहा है, समुद्र की मौजें कुरान बयान कर रहा है, कश्तियों का चलना कुरान बयान कर रहा है, रात का आना जाना कुरान बयान कर रहा है, दिन का आना जाना कुरान बयान कर रहा है, सूरज कहाँ डूबता है कुरान बयान कर रहा है, सूरज कहाँ से निकलता है कुरान बयान कर रहा है, पहाड़ों की बुलंदी कुरान बयान कर रहा है, कहाँ तक घुसे नीचे कुरान बयान कर रहा है, पानी के सोते किस शान से फूटते हैं कुरान बयान कर रहा है। इसलिए दुनिया जानती है जिस कौम के हाथों में कुरान होगा उसे शिकस्त नया नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये इल्म वाली कौम है। इनको अनपढ़ रहने दो, इनको जाहिल रहने दो, इनको पढ़ने मत दो। इनके बाप दादा इल्म वाले थे, इनका इल्म से रिश्ता काट दो। और अल्लाह अकबर, 1 सदी हो रही है, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में इल्म का रिश्ता मुसलमानों से काट दिया गया। आपको पता है ये हिंदुस्तान की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन की तारीख है। हिंदुस्तान की अदालत का जज कौन होता था तुम्हें पता है? हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस कौन होता था तुम्हें पता है? सदरुल सुदूर कौन होता था तुम्हें पता है? तारीख पढ़ो और दूसरों की मत पढ़ो, अपने बुजुर्गों की पढ़ो। औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे भी कहा होता, कुछ हमसे भी सुना होता। हिंदुस्तान की तारीख है, सुहर की अजान से पहले अदालत में चीफ जस्टिस की हैसियत से जो फैसले करता था, सुहर की अजान के बाद वो जामा मस्जिद में आके नमाज पढ़ाता था। उसी जज को दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती है। ये अपने इल्म, अपना इल्मी मियार, अंग्रेज लोग फजल खैराबादी के शागिर्द थे। फैसलों के फन के एतबार से आप क्या समझते हो? लेकिन साजिश की गई है, जिस कौम को गुलाम बनाना है उनसे 2 चीज छीन लो, एक दौलत छीन लो और एक इल्म छीन लो। जब दौलत और इल्म छीन जाएगी फिर इनको गुलाम बनाना आसान होगा, इनको मारना आसान होगा, इनको काटना आसान होगा, इनको तबाह करना आसान होगा। और फिर इल्म और दौलत का रिश्ता तोड़ने के लिए क्या किया गया? हमें नशे में गिरफ्तार कर दिया गया।
हमें फिल्मों में गिरफ्तार कर दिया गया, हमें गानों में गिरफ्तार कर दिया गया, हमें गजलों में गिरफ्तार कर दिया गया। वो कौमें जो रात रात भर तहकीक और रिसर्च करती थी, उस कौम को मुशायरों में मुब्तला कर दिया गया। रात रात भर जुल्फ और रुखसार की बात करो और इल्म की बात ना करो, तहकीक की बात ना करो, तदब्बुर की बात ना करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, तुम्हारे टैलेंट से आज भी लोगों को खतरा है, इसलिए दुनिया तुम्हें पढ़ने नहीं देना चाहती। हमारे नौजवानों को पहली बात तो तालीम इतनी महंगी कर दी गई है, स्कूल कॉलेजेस तक पहुंच नहीं पाते, और जो पहुंचते भी है तो ऐसी साजिशें की जाती है बाज़ाब्ता तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे लड़कों को और लड़कियों को रखा जाता है साजिश के तौर पे कि जो अच्छे तालीम हासिल करने के लिए अच्छे जहन और फिक्र के बच्चे आए, उन बच्चों को मोहब्बत के झांसे में फांसो। याद रखना, या तो शबाब के जरिए से उनको तालीम से उनकी तवज्जो को हटा लो, या तो शराब और नशे के जरिए से तालीम से उनकी तवज्जो को हटा लो। क्या हो रहा है, आज हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं या तो हुस्न का शिकार हो जाते हैं या तो नशे का शिकार हो जाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, किसी भी कौम को तबाह करने के लिए मिसाइल और हथियार से ज्यादा अगर खतरनाक कोई चीज है तो वो शराब और शबाब है। अगर किसी कौम को शराब और शबाब में मुब्तला कर दिया जाए तो फिर उस कौम को मारने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं रहती। अफसोस, आज मेरी कौम को क्या हो गया, पहली बात तो बच्चे पढ़ते नहीं, और जो बच्चे पढ़ने जाते हैं या तो वो किसी की मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं या तो वो नशे का शिकार हो जाते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा के लिए अपनी हाल पे रहम करो। सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है, बर्बाद है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। नशे से बचो, शबाब से बचो, हुस्न से बचो, नाजायज मोहब्बतों से बचो। इसलिए कि याद रखना, तुम्हारे और मेरे रसूल ने फरमाया, जिसने एक मर्तबा नशा किया, एक मर्तबा, और उसने तौबा नहीं की, जब वो अपनी कब्र से उठेगा या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। ऐ कौम मुस्लिम के जवानों, अपने आप को संभालो। दुनिया ने साजिश के तौर पर तुम्हारे दरमियान दरक का नशा, हेरोइन का नशा, गोलियों का नशा, शराब का नशा, अलग अलग नशे को प्रमोट करना शुरू किया है। और आप जानते हैं कोविड के बाद से तालीमी मामले में और गिरावट आई है, क्योंकि मैं खुद भी एक मीडियम इंग्लिश स्कूल का चेयरमैन हूँ और जूनियर कॉलेज का भी चेयरमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि इस एतबार से हम अपना तारुफ कभी कराना पसंद नहीं करते। हमारा तारुफ ये है, अल्लाह अकबर, वसिद को सफा कष्ट बेचारा जामी गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। हमने खुद स्कूल कायम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी दावत इस्लामी के 15 से जायद स्कूल मीडियम इंग्लिश स्कूल चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, तालीम के मामले में हम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि हम जानते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो पूरे अरब के अंदर इंकलाब पैदा किया था, वो खालिस इल्मी इंकलाब था। नमाज का हुक्म आने से पहले, रोजे का हुक्म आने से पहले, ज़कात का हुक्म आने से पहले, सिला रहमी का हुक्म आने से पहले सबसे पहले जो आयत नाज़िल हुई है वो कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। ये आयत मुबारका पढ़ने से ताल्लुक है। पढ़ो अपने रब के नाम से। मेरे भाइयों, दीनी तालीम भी पढ़ो, और जिसे लोग दुनियावी तालीम कहते हैं, हम तो दीनी और दुनियावी तालीम में फर्क नहीं करते। हर इल्म कुरान से निकला है, हर इल्म के सोते कुरान से फूटते हैं, हर इल्म का सरचश्मा कुरान है। लेकिन लोगों ने तफरीक कर दी अगर है तो ठीक है, लोगों ने तफरीक की है तो सुन ले। दीनी तालीम भी हासिल करो और दुनियावी तालीम भी हासिल करो, और दीनी तालीम भी अपने बच्चों को दो और दुनियावी तालीम भी दो। कितनी दुनियावी तालीम इतनी दो कि ग्रेजुएट से कम कोई बच्चा या बच्ची नहीं रहने पाए, और दीनी तालीम इतनी होनी चाहिए कि घर में बच्चा पैदा हो तो अज़ान हम खुद ही दें, और किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा भी हम खुद ही पढ़ाएं। हमें किसी मुअज्जिन की जरूरत ना हो, हमें किसी इमाम की जरूरत ना हो, खुद कफील बनो। मगर हालात इल्मी गिरावट के ये है, हम इतना इल्म से दूर हो चुके हैं कि दीनी इल्म की गिरावट का हाल ये है, अल्लाह अकबर, के घर में बच्चा पैदा होता है
है तो भी कहते बुलाओ मौलाना को, बुलाओ मौसिन को, बुलाओ पीर साहब को। क्यों? घर में बच्चा पैदा हुआ तो अजान देने की औकात नहीं है, और बाप मर जाए तो नमाज़े जनाजा पढ़ना नहीं आती। कैसे मुसलमान हो? अल्लाह अकबर। एक वक्त वो था दी अजाने, कभी यूरोप के कलीसिया